Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay. आज थोड़ा लेट हो गए? सर बहुत ज्यादा थोड़ा सर बहुत ज्यादा लेट हो गए? नहीं, ज्यादा तो कहाँ हो गए? सर आप देखो टाइम। चलो सर 30 मिनट। लेट अस स्टार्ट। वो तो मैंने मैसेज डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 10th करना है ना हमको। 9 तक हो गया था हमारा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज फॉलोज। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो। हमको एक सीरीज गिवन है AP की A1 A2 अप टू AN, लास्ट टर्म है AN, और AN की डेफिनेशन वैसे क्या होती है? AN की डेफिनेशन A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट? सारे बच्चे प्रेजेंट है, कोई एब्सेंट थोड़ी ना। रिया आ गई? कम लग रहा है ऋतिक आ गया? रिया सर है ठीक है। सर 3 जने नहीं आए कोई। सर कांक्षा नहीं आएगी आज। सर सलोनी भी नहीं आई। क्या हो गया उसको? ओके, एनीवेज चलो चलते हैं हम। तो AN की डेफिनेशन वैसे होती है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ AN एज 3 प्लस 4N। तो AN का फॉर्मूला ये वाला ना मान के ये वाला मानना है, केवल इस क्वेश्चन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, केवल इस क्वेश्चन के लिए AN का फॉर्मूला हमको ये मानना है। समझ आया? बोलो, समझ आया? ओके सर एक बार वापस बताओ ना। ओके, स्टार्ट राइटिंग। एक बार लिखते जाओ फिर मैं समझाता हूँ। Here it is given that here an AP is given as follows. ऐसे लिखो, here an AP is given as follows, is given as follows। तो हमको AP कैसे गिवन है? A1, A2, A3 up to ... up to AN. AN is our last term, right? बोलो, रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। The one who will not reply, I'll throw him out of the class. पता है ना? I want quick responses. चलो, तो AN की definition for this particular question is 3 plus 4N, right? यस सर। यस सर। ऋतिक, आज तेरी आवाज नहीं आ रही? समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा, है ही नहीं। AN इक्वल टू 3 प्लस 4N, ठीक है। अब देखो, AN का फॉर्मूला अगर ये है, दैट मीन्स मैं यहाँ से कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। A1 भी निकाल सकता हूँ, A2 भी निकाल सकता हूँ, A3 भी निकाल सकता हूँ। कैसे? N की वैल्यू 1 पुटअप कर दूंगा, N की वैल्यू 2 पुटअप कर दूंगा, N की वैल्यू 3 पुटअप कर दूंगा। जो भी वैल्यू पुटअप करता जाऊंगा वो वाली टर्म निकलती जाएगी, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। और हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था कि ये जो A1 A2 AN है ये AP की सीरीज है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो कोई भी सीरीज AP की कब होती है? जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, कुछ टर्म्स निकाल लेता हूँ। जैसे A1 निकाल लेता हूँ, A2 निकाल लेता हूँ, A3 एंड 4 टर्म्स निकाल लो। चलो, क्योंकि 4 टर्म्स निकालेंगे तो 3 तरह से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब A1 A2 A3 A4 निकालेंगे कैसे? N की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, है ना? तो 3 प्लस 4N था, उसकी वैल्यू 1 पुटअप करी। A की वैल्यू 2 पुटअप, N की वैल्यू 2 पुटअप करो तो 4 इंटू 2, N की वैल्यू 3 पुटअप करो 4 इंटू 3, एंड N की वैल्यू 4 पुटअप करो 4 इंटू 4। समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। ऋतिक, आप बार बार कैसे आ रहे हो जा रहे हो आज? ऋतिक मीरचंदानी, यस सर। कैसे बार बार आ रहे हो जा रहे हो? नेटवर्क सही नहीं है क्या आपका? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। देखो, यहाँ पे AN का फॉर्मूला है 3 प्लस 4N। तो अगर मैंने N की वैल्यू 1 पुटअप करी तो N की वैल्यू यहाँ भी पुटअप करूंगा 1। अगर N की वैल्यू 2 पुटअप करी तो N की वैल्यू यहाँ भी पुटअप करूंगा 2। कुल मिला के ये मेरा AN का फॉर्मूला बन गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये AN का फॉर्मूला बन गया, है ना? सॉल्व करो। तो 3 प्लस 4 कितना होता है? 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7। अगला बताओ, अगला बताओ। 11। अगला बताओ। 15। 15। अगला बताओ।
19. 19. 7, 11, 15, 19 4 टर्म्स निकाल लो, काफी है ना, इससे ज्यादा मत निकालो। अब अपने को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। नाउ वी नो दैट common difference is given by d इक्वल टू, क्या होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, d इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला बताओ कॉमन डिफरेंस का। A2 minus A1. A2 minus A1. a2 माइनस a1 नहीं, जनरल फॉर्मूला बताओ। an माइनस an माइनस 1, ठीक है। अब जब आपने n की वैल्यू 2 पुटअप करी तो ये n माइनस 1 a1 हो गया, और या फिर जब n की वैल्यू 3 पुटअप करी तो n माइनस 1 2 हो जाएगा, और जब n की वैल्यू 4 पुटअप करी तो a4 माइनस n माइनस 1 3 हो गया, ठीक है। चलो तो a2 क्या है मेरा, देखो यहाँ पे a2 क्या निकाला था आपने, 11। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने निकाला है। a1 क्या है, 7 a3 क्या निकाला है बोलो, 15 माइनस a2 आपने क्या निकाला था, 11 a4 क्या निकाला बोलो, 19 एंड a3 15 11 माइनस 7 4 15 माइनस 11 4 19 माइनस 15 4। 4 तो आप चेक करो हर तरह से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, Yes sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो हम इस तरीके से 4 टर्म्स निकालेंगे, a1 a2 a3 a4। 4 टर्म्स से हम 3 तरह से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। नहीं। Clear? Yes, sir. मैं क्या लिख दूंगा, हेयर कॉमन डिफरेंस डी, Yes, sir. कॉमन डिफरेंस डी इज सेम, जैसे अपन एक्सरसाइज 1 में किया था, आपको याद हो, एपी प्रूव करने के लिए, इन ऑल द केसेस, ठीक है। देयरफॉर द given series a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, जो भी गिवन सीरीज है an फॉर्म्स एन एपी, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. क्लियर है, नोट डाउन हो गया? Yes, yes, sir. Yes, sir. No, sir. जल्दी कर ले। सर अभी तो मैं भी बता रहा हूँ, नोट डाउन करना। सर हो गया। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका सेकंड तो होमवर्क कर लोगे, सेम टू सेम होगा, Yes sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए an का फॉर्मूला ये मानना है। पहले आपने an का फॉर्मूला ये माना था, अब इस फॉर्मूले को केवल इस क्वेश्चन तक ही सीमित रखना है। हमेशा के लिए ये n का फॉर्मूला नहीं है, हमेशा के लिए n का फॉर्मूला कौन सा होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? Yes, sir. ठीक है ना, हमेशा के लिए n का फॉर्मूला ये मानना है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए ये मान लेना, तो इसमें भी 4 टर्म्स निकाल लेना, a1 a2 a3 a4। n की वैल्यू यानी 5 इंटू 1 रख देना, फिर 5 इंटू 2 रख देना, फिर 5 इंटू, ऐसे करके 4 टर्म्स निकाल, हो जाएगा बच्चों, बोलो। Yes, sir. हो जाएगा। Yes, अरे sir. अरे एक क्वेश्चन और भी था, देखो ये तो पढ़ना ही भूल गए। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। आपको S15 भी तो निकालना है दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है आपको दोनों केसेस में, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो एक बार वापस ले आते हैं उसको, हाँ ठीक है, इतना कर लिया ना। उसके बाद अब अपने को सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पे निकालना है, ऑल्सो दोनों में निकालना है। जो आप सेकंड होमवर्क मार्क करोगे उसमें भी निकालना, उसमें मत छोड़ देना ना। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स of the AP
of the AP is given by, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लो, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S15 चाहिए ना हमको, तो S15 का मतलब n की वैल्यू 15 पुट अप करना। a क्या है बोलो, a मींस फर्स्ट टर्म, चेक करो a1, a मींस a1 क्या आ रही है, a1 बताओ, 7 7 प्लस n तो वही 15 -1 और d कितना आया था, अभी अभी निकाला था हमने, 3 बार 3 तरीके से निकाला था, 4। 4 इसको सॉल्व करो जल्दी से सारे बच्चे, फटाफट। हो गया सर। Yes, sir. हो गया सर। यस सर हो गया। चलो देखो कैसे सॉल्व किया, सर हो गया। 15/2 2 7 या 14 किया होगा पहले, प्लस फिर 14 इंटू 4 किया होगा, राइट। Yes, sir. 15/2 Yes, sir. फिर 14 प्लस 56, राइट। Yes, sir. 15/2 इंटू 14 प्लस 56 कितना होता है, 70 70. और किससे कट जाएगा ये, 2 से 35 टाइम्स कट जाएगा, 35. Yes, sir. 15 इंटू 35 हो गया, राइट। चलो Yes, sir. अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 एंड 7 52, तो आंसर इज 525। पीछे से मैच करो आंसर, फर्स्ट वाले का 525 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा यही है, यस सर। ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन एज इट इज, यही पूरा जो भी हमने इसमें किया वो का वही सेकंड क्वेश्चन में होगा। पहले तो हमको प्रूव करना होगा कि वो एपी है, वही A1 A2 A3 A4 चार टर्म्स निकाल के, और फिर एक बार प्रूव हो जाए कि वो एपी है, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इसमें भी निकालना है, हो जाएगा ना। Yes, sir. ओके यस सर। Sir, Yes, sir. हाँ बोलो। sir, सेकंड वाले में कंफर्म है एपी होगी। देखो दोनों में कंफर्म है, पता है क्यों, क्योंकि अगर वो पूछता है तो वो शो नहीं कहता है, वो क्या कहता है, चेक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेक एंड शो। शो का मतलब है कि शो करो कि ये एपी है, दिखाओ कि ये एपी है। चेक करने का मतलब चेक करके बताओ। तो अगर क्वेश्चन चेक का होगा तब तो वो एपी हो भी सकती है, यस भी आंसर आ सकता है, नो भी आ सकता है। लेकिन जब शो का क्वेश्चन है तो वो 100% एपी है, हमको केवल प्रूव करना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। तो इसमें शो लिखा हुआ है ना कि चेक लिखा हुआ है, तो 100% वो एपी होगी। क्लियर? ठीक है बेटा। कोच किसने पूछा था? यशमी। हाँ यशमी, क्लियर है ना? 100% इट इज एन एपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि एन का अपना ही एक क्वेश्चन का पर्सनल फॉर्मूला बना दिया इसने कि मेरे हिसाब से एन का फॉर्मूला ये रहेगा और सेकंड पार्ट में ये रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में सिमिलरली एसएन का फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को क्या बोलते हैं बेटा? एसएन बोलते हैं। बोलते हैं क्या एसएन? यस सर। एसएन का फॉर्मूला बना दिया क्या? 4n माइनस n स्क्वायर। वैसे एसएन का क्या फॉर्मूला होता है? n/2। जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, राइट? ठीक है। तो Yes, sir. के लिए तो एसएन का ये फॉर्मूला है, लेकिन केवल पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए एसएन का मुझे ये फॉर्मूला मानना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़ा थोड़ा मिलता है। उसमें एन का अलग से फॉर्मूला बता दिया इसने, इसमें एसएन का अलग से फॉर्मूला बता दिया। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Ye-
अब सुनो, ये तो गिवन है एसएन का फॉर्मूला। अब वो बहुत सारी चीजें पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स की फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताओ। फिर सेकंड टर्म बताओ, फिर थर्ड टर्म बताओ, फिर 10th टर्म बताओ, और लास्ट में nth टर्म बताओ। समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या क्या पूछ रहा है? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा लिखना भी स्टार्ट करो, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा थोड़ा लिख लिख के इसको समझो। एक साथ पूरा मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करो। हियर इट इज गिवन दैट, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ना। हियर इट इज गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जिसको अपन एसएन बोलते हैं, क्या है गिवन? 4n माइनस एन स्क्वायर, राइट? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, भाई एसएन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, फर्स्ट एन टर्म्स है, तो S1 का मतलब क्या होगा? अगर फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n की जगह, जैसे यहाँ पे n की जगह 1 रखा तो वहां पे भी n की जगह 1 रख दो, तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, पहली एक टर्म का सम। अब पहली एक टर्म का सम तो पहली टर्म ही होगी ना भाई, शुरू की एक टर्म को जोड़ना है बस, तो एक टर्म में तो वो पहली टर्म ही आएगी, नहीं आएगी बताओ? तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म में a1 ही आएगी, केवल पहली टर्म ही आएगी। अच्छा मुझे बताओ S2 का क्या मतलब होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टू टर्म्स, भाई n की जगह 2 रख दो, तो n की जगह 2 रख दो, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब आप खुद सोचो, शुरू की दो टर्म्स का सम करना है, तो शुरू की दो टर्म्स के सम में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? एक तो a1 आएगी और एक a2 आएगी, राइट? तभी तो दो टर्म्स का सम हुआ ये शुरू की। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो एक और ले लेते हैं। मान लो मैंने S3 कहा, इसका क्या मतलब निकालोगे? सम सम ऑफ Three फर्स्ट terms? टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक है। अब शुरू की तीन टर्म्स का सम करना है, बोलो क्या लिखोगे? A1 plus A2 plus A1 plus A2 plus A1 plus A2 plus A3। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, यानी S1, और यहाँ पे भी मैं n की जगह 1 रख दूं, यहाँ पे भी n की, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी या नहीं होगी? भाई S1 ही तो है, यस सर, S1 ही तो है, तो यानी कि ये Yes, वैल्यू sir. A1 के बराबर होगी। अच्छा जी, इस फॉर्मूला के अंदर मैं Sn में n की जगह अगर मैं 2 रख दूं, अगर मैं इस फॉर्मूला में n की जगह 2 रख दूं, यानी S2 निकालूं, यानी 4 इंटू n की जगह 2 रखा, फिर n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किया, जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा, नहीं होगा S2 के बराबर? सर होगा। यस सर। दैट मीन्स उसमें दो टर्म्स का सम जोड़ा मिला होगा। मान लो मैंने 10 लिखा है, यहाँ पे 10 आया मान लो इसका आंसर, तो 10 जो है शुरू की दो टर्म्स का सम है, राइट? यस यस सर। ठीक है, इतना आप समझ गए। मतलब आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको मैंने कह दिया थर्ड टर्म निकालो, तो आप थर्ड टर्म यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख के निकाल सकते हो क्या? बताओ, इस फॉर्मूला के अंदर आप अगर n की वैल्यू 3 निकालोगे तो उससे थर्ड टर्म निकल जाएगा क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। कितने लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर, सोनाक्षी बताओ। यस सर निकल जाएगा। अच्छा, नो सर नहीं निकलेगा, नो सर नहीं निकलेगा। बेटा थर्ड टर्म का मतलब तो केवल A3 है ना यार। Yes, sir. यहाँ पे शुरू की यहाँ पे निकलेगा। आप अगर n की वैल्यू 3 पुट अप करते हो तो उससे तो S3 निकल रहा है, A3 थोड़ा निकल रहा है। S3 में Yes, तो sir. 3 टर्म्स हैं, S3 में तो 3 टर्म्स हैं, A1 A2 A3।
यानी कि यहाँ पे आप n की जो भी वैल्यू रखोगे वो टर्म नहीं निकलेगी, उतनी ही टर्म्स का सम निकलेगा। समझ गए क्या? Yes, समझ sir. गए क्या? Yes, मैंने sir. आपको Yes, कहा- sir. मैंने आपको कहा Yes, फोर्थ sir. टर्म निकालो, और आपने गलती से सोच लिया कि यार फोर्थ टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 4 पुटअप कर देती हूँ या कर देता हूँ, S4 निकाल देता हूँ। तो S4 जो निकला वो फोर्थ टर्म थोड़ी ना है बेटा, उसमें तो 4 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4, वो तो 4 टर्म्स का सम है भैया। ये फॉर्मूला S का है, इसमें 4 टर्म्स का सम होगा। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मैं दो सिचुएशन रखता हूं आपके सामने। देखो क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूं, पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी अपने माइंड के अंदर चीज कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। केस 1 एंड केस 2, इनमें से कुछ भी नोट डाउन मत करना, केवल चीज को समझो अच्छे से। देखो केस 1 में मैंने आपको ए एन का कोई ना कोई फॉर्मूला दे दिया, मान लो यही दे दिया जो इधर लिखा हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। और केस 2 में मैंने आपको एस एन का फॉर्मूला दे दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो उससे a1 भी निकल सकता है, n की वैल्यू 2 रखोगे तो उससे a2 भी निकल सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो s1 निकल सकता है, और यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो s2 निकल सकता है। यानी कि an के फॉर्मूले से a1 a2 a3 a4 ही निकलेगा, और sn के फॉर्मूले से s1 s2 s3 s4 ही निकलेगा। राइट? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अब अगर क्वेश्चन आपका यही आ जाए कि an का फॉर्मूला दे दे और a1 a2 a3 a4 पूछ ले, तो मजा ही आ जाएगा, n की वैल्यू रख देंगे। जैसा कि पिछला 10वां क्वेश्चन था, 10वें क्वेश्चन में यही तो किया हमने भाई, an का फॉर्मूला गिवन था और a1 a2 a3 a4 निकाल लिया, n की वैल्यू अलग अलग रख के। या क्वेश्चन ये आ जाए कि sn का फॉर्मूला देकर s1 s2 s3 s4 पूछ ले, तो भी मजा आ जाएगा, तो भी हम n की वैल्यू अलग अलग पुटअप करके s1 की s2 s3 s4 वैल्यूज निकाल लेंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट अगर an का फॉर्मूला देके s1 s2 s3 s4 पूछे, या फिर sn का फॉर्मूला देके a1 a2 a3 a4 पूछे। समझ गए मेरा कॉन्सेप्ट? समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो किसी का भी फॉर्मूला गिवन हो और कुछ भी निकालना हो, वो चीज हमको आनी चाहिए। अब सुनो, पहले यहां से यहां आते हैं। अगर आपको an का फॉर्मूला देके s1 पूछे, तो s1 का मतलब क्या होता है भैया? a1। तो आप a1 यहाँ से जो रखो निकालोगे उसको एज इट इज लिख दोगे, यहाँ पे निकल गया ना s1 भी। देखो फॉर्मूला गिवन था an का, लेकिन उससे s1 भी निकल गया ना। Yes, sir. ठीक है, मान लो आपसे s2 पूछ ले, तो आपको पता है s2 में क्या क्या कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? a1 और a2 का दोनों का सम होता है। तो आपके पास an का फॉर्मूला है ना, उससे आप a1 और a2 दोनों अलग अलग निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना। Yes, sir. दोनों को आप Yes, इसको sir. कर दोगे तो उससे s2 भी आ गया ना, आया नहीं आया? Yes, sir. चलो Yes, sir. s3 निकालना हो तो s3 में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? a1 प्लस a2 प्लस a3। A3. आपके पास an का फॉर्मूला है साहब, आप a1 भी अलग से निकाल लो, a2 भी अलग से निकाल लो, a3 भी अलग से निकालो, और इन तीनों टर्म्स को फिर इधर प्लस में रख दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो उससे s3 भी आ जाएगा, आ जाएगा। Sir. तो अब Yes, मुझे sir. बताओ, यहां से यहां आना तो सीख गए ना भाई, ये चीज गिवन हो तो इधर वाली चीजें कैसे निकालेंगे, ये चीज तो सीख गए आप। Yes, sir. Yes, अब sir. बात करते हैं उल्टा। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, एसएन के फॉर्मूले से अगर हमको a1 a2 a3 a4 निकालना हो तो क्या करें? अब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। इधर से इधर आ रहे थे तो हम टर्म्स को जोड़ रहे थे, तो सोचो जरा, इधर से इधर आएंगे तो क्या करेंगे? जस्ट उल्टा, Subtract. माइनस, Subtract. माइनस, सब्ट्रैक्ट। देखो कैसे, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा। ये है एसएन का फॉर्मूला, आपको ये तो फॉर्मूला गिवन ही नहीं है, एएन का फॉर्मूला आपको गिवन ही नहीं है, आपको तो साहब एसएन का फॉर्मूला गिवन है, और आपसे पूछ रहा है ए1 बताओ। तो आपने सोचा यार मैं एस1 निकाल देता हूँ, और एस1 और ए1 तो बराबर ही होते हैं भाई, पहली टर्म Yes, sir. कहूं या पहली टर्म का जोड़ कहूं, बात तो एक ही है ना, एक ही नहीं है। Yes, मान लो sir. चल रही है 3 Yes, 5 Yes, sir. 9 11, मैंने कहा पहली टर्म बताओ, कौन सी है पहली टर्म? और मेरे को पहली टर्म का सम बताओ, कौन सी, क्या है पहली टर्म का सम? Three. तो पहली टर्म कहूं या पहली टर्म का सम कहूं, बात बराबर है, यानी a1 कहूं या s1 कहूं, बात बराबर है। तो a1 निकालने के लिए आप s1 निकाल लोगे और उसको एज इट इज यहाँ पुट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली टर्म में तो दिक्कत है नहीं साहब, लेकिन अगर आपसे पूछ ले साहब a2 बताओ, a2 बताओ, a2, अब a2 कैसे बताओगे? आपके पास फॉर्मूला sn का है, बोलो सोचो,
A2 minus A1. अरे A2 का तो फॉर्मूला ही नहीं है ना, SN का फॉर्मूला है, S2 माइनस S1। सर S2 निकालेंगे और माइनस S1 कर देंगे। वेरी गुड। देखो S2 के अंदर ये दोनों टर्म्स हैं और S1 के अंदर ये टर्म्स हैं, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो A1 माइनस A1 तो कट गया, बचा क्या, केवल A2 बचा। Yes, sir. Yes. तो SN के फॉर्मूले से आप S2 निकाल लो, S1 निकाल लो, और S2 और S1 का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस A2 होगा। समझ आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो A3 निकालना हो, सोचो आपको निकालना है A3। फॉर्मूला है आपके पास S3 माइनस S3 minus S2. S3 माइनस S2। वेरी गुड। आपको चाहिए था A3, आपको पता है S3 के अंदर ये 3 टर्म्स हैं, S2 के अंदर ये 2 टर्म्स हैं, तो क्यों ना मैं S3 में से S2 को माइनस कर दूं, तो ये टर्म तो कट गई, ये टर्म कट गई, बची केवल A3। तो S3 माइनस S2 करते ही, S3 माइनस S2 करते ही A3 आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो इन सारी बातों से एक चीज साबित होती है कि SN के फॉर्मूला से अगर हमको कोई भी टर्म निकालनी हो, AN निकालना हो, तो आप SN में से उससे पिछली टर्म का सम माइनस कर दें, यस और नो। तो ये AN का अलग से फॉर्मूला बन गया एक और नया। Yes, sir. भाई आपको A5 चाहिए तो आप S5 उसमें से पिछला n-1 कर दो, यानी S4, S5 में से S4 को माइनस कर दो। आपको A7 चाहिए तो बोलो क्या करोगे, S7 माइनस S6। S6. और लॉजिकली भी देखो ना बेटा, मान लो मेरे पास ये सीरीज है 3 5 7 9 आएगा, सॉरी दो दो का कैप चलें, 11 15 6 17 और 19। मान लो आपको पता नहीं है कि तीसरी टर्म कौन सी है, आपको मान लो तीसरी टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालनी है, तो आप अगर यहां से लेके यहां तक 3 टर्म्स को जोड़ के उसमें से यहां से लेके यहां तक 2 टर्म्स माइनस कर दो तो 7 बचेगा नहीं बचेगा, मतलब तीसरी टर्म पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? जब पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे ना। Yes, sir. करके देख लो, यहां से लेके यहां तक जोड़ो, 3 + 5 + 7 जोड़ना कितना आया, 15 और केवल 3 + 5 जोड़ो, 15. केवल 3 + 5 जोड़ो, इस 5. में से को माइनस करो, 8. इस सम में से इस सम को 7. माइनस करो, मिल गया। Yes, sir. यानी जो भी टर्म निकालनी है उतनी टर्म्स का सम कर लो और उससे पिछली टर्म्स का सम उसमें से माइनस कर दो, राइट। Yes, sir. तो ये तरीका है SN के फॉर्मूले से कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना, कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या क्या है क्वेश्चन में से वो समझो। क्वेश्चन में अपने को निकालना है, एक तो निकालना है S, देखो इसने क्या कहा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और ब्रैकेट में खुद ने ही कह दिया S1। अब फर्स्ट टर्म A1 होती है, लेकिन इसने हिंट दे दिया कि A1 और S1 बराबर आएंगे। ठीक है, समझ में आया? भाई फर्स्ट टर्म S1 के बराबर ही आएगी, खुद ने हिंट दे दिया। अभी हमने करके देखा तो भी बराबर आ रहे थे। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है सोचो। एक तो निकालना है S1। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को क्या कहोगे आप मैथमेटिकली, AP की भाषा में? S2. वेरी गुड, ये भी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को क्या कहोगे मैथमेटिकली? A2 फिर फाइंड द थर्ड टर्म, क्या कहोगे इसको मैथमेटिकली? A3 कहोगे, 8n। और nth टर्म को क्या कहोगे? AN। ठीक है, S1 और S2 काफी आसानी से आ जाएंगे, बस n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो S1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो S2 आ जाएगा। तो ये दो चीजें काफी इजीली आ जाएंगी, लेकिन ये A वाली चीजें वही जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया। तो A2 निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, S2 माइनस S1। Yes, sir. A3 के लिए बोलो क्या चाहिए होगा, S3 minus S3 और S10 के लिए क्या चाहिए होगा, 4 minus S10 और AN के लिए क्या चाहिए होगा फिर, सोचो सोचो। SN minus वेरी गुड, Minus SN माइनस SN माइनस 1। भाई एक एक कम कर रहे हो ना, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, तो n में से 1 गया, n-1। तो इस हिसाब से आपको क्या क्या निकालना रह गया, देखो S1 हो गया, S2 हो गया, S2 के बाद S3 भी हो गया, फिर S9 S10 और SN तो गिवन है, ये SN ही तो है, यहाँ जो गिवन है ये SN ही तो है, SN-1। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें सबसे पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां से S1 निकालो पहले। S1 कैसे निकलेगा, 4n की जगह 1 पुटअप करो, -1 का स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ। 4 1 या 4, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3। चलो S2 निकालो,
माइक ऑफ करो प्लीज। 4 2 जा 8 माइनस स्क्वायर 4 यानी कि 4। S3 भी आया था क्या उसमें भी जब हमने देखा था? S3 की जरूरत पड़ेगी, मतलब आप वो चीजें सोच लो जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। S3 की जरूरत पड़ेगी ना? यस सर पड़ेगी। ठीक है, 4 into 3 माइनस 3 का स्क्वायर करना। 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 9 4 कौन कहा? 3 होता है बेटा। नो सर 3। हाँ, उसके बाद अगली किसकी जरूरत पड़ी थी? S9 की भी पड़ी थी। यस सर। अभी मैंने लिस्ट बताई थी ना क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको एक साथ ही निकाल के रख लो। तो S9 कैसे निकलेगा? 4 into 9 माइनस 9 का स्क्वायर। 4 into 9 कितना होता है? 36 36 माइनस 9 9 जा 81 करना बेटा। 45 माइनस का 45 कौन बोल रहा है? 45 81 बड़ा है ना। अब S9 के बाद अगली जरूरत किसकी पड़ी थी याद है? S10 की पड़ी थी। तो 4 into 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 10 जा 40 माइनस 60। इसके अलावा भी और किसी की जरूरत पड़ी थी कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हुए हैं, 6 आए थे हमारे पास उस टाइम टोटल आइटम। छठा आइटम SN तो गिवन ही है ना। SN तो गिवन ही है, एज इट इज पुट कर दूंगा ना। 4n SN माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी। अब SN माइनस 1 निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ SN माइनस 1। तो देखो बेटा, जब आपने S1 निकाला तो आपने किया क्या? N की जगह 1 पुटअप किया, यस और नो? यस सर। जब Yes, आपने sir. S2 निकाला तो आपने क्या किया? N की जगह 2 पुटअप किया, यस और नो? यस सर। सर। तो ऐसे तरीके से पुट करते गए। तो जब आपको SN-1 निकालना है तो क्या आप N की जगह N-1 नहीं पुट करोगे? करेंगे ना? यस सर करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 into N की जगह N-1, फिर माइनस की जगह माइनस, और फिर N का स्क्वायर है तो N की जगह वही N-1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। चलो तो नीचे कर देता हूं मैं, ये समझाने के लिए मैंने ऊपर उसके सीध में लिखा। तो SN-1 हो जाएगा, 4n था तो n की जगह N-1 होगा, फिर माइनस n का स्क्वायर था तो n के स्क्वायर की जगह N-1 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व कर दो। 4 into n 4n माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, मतलब इसका होल स्क्वायर करो। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको खोलो। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या होता है a माइनस बी? हाँ, तो a स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब 2 into n into 1 कितना होगा? 2 into n into 1 कितना होगा? 2n। ठीक है, और फिर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन इसके बाहर माइनस का साइन है तो ये सारे साइन अंदर के बदल जाएंगे। तो n स्क्वायर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 2n नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले n स्क्वायर वाली टर्म लिख लेता हूं मैं। n स्क्वायर वाली एक ही टर्म है वहां पे, माइनस का n स्क्वायर। फिर n वाली टर्म देखो कितनी है? 2 है, एक ये एक ये। 4n प्लस 2n कितना होता है? 6n। और कांस्टेंट टर्म्स भी 2 हैं, -4 -1। -4 -1 कितना होगा? -5। इससे ज्यादा सॉल्व होगी नहीं। तो ये आ गया मेरा SN-1। तो जो क्वेश्चंस उसने पूछे हैं उनको आंसर करने के लिए मुझे जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मैंने निकाल ली हैं। अब मैं रेडी हूँ बिल्कुल उसके आंसर्स देने के लिए, ठीक है? यस सर। नाउ चलो भाई, अब तेरे को क्या क्या चाहिए पूछ लेता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है भैया फर्स्ट टर्म निकालो। तो फर्स्ट टर्म, भैया फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A1, राइट? फर्स्ट टर्म का मतलब A1 होता है, और A1 S1 के ही बराबर आता है, आया ना? यस सर। और S1 कितना निकाला है मैंने? 3। आंसर 3, पहली चीज का आंसर आ। तो A1 तो S1 के बराबर ही है और S1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, विच इज 3। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर। चलो भाई, सेकंड चीज क्या चाहिए उसको? सेकंड चीज उसको चाहिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ S2, है ना? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इधर दैट इज लगा देना, दैट इज
तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज S2. S2 भी निकाला था मैंने, क्या निकाला है 4. सेकेंड चीज का आंसर 4 हो गया, राइट? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरी चीज क्या पूछी है उसने, पढ़ो क्वेश्चन में. व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म को क्या कहेंगे हम? A2. सेकेंड टर्म. A2. सेकेंड टर्म दैट इज A2. सेकेंड टर्म दैट इज A2. बोलो A2 कैसे निकालेंगे? A2 minus A1. Oh, sorry, S2 minus S1. S2 minus एस के minus फॉर्मूले से S1. ये निकालना है. देखो एस के फॉर्मूले से ये निकालना है. तो एस के फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? S2 उतने ही टर्म्स का सम करो और पिछली टर्म्स के सम को माइनस कर दो. S2 माइनस S1 और S2 S1 दोनों ही है मेरे पास. ये लो S2 तो था 4 और S1 हो गया 3. आंसर क्या आ जाएगा 1. ये दोनों ही है ना, ऊपर ही तो लिखे हुए हैं S2 S1. Yes, sir. Yes, sir. अगली चीज क्या पूछी है सेकंड टर्म के बाद? थर्ड टर्म पूछा था उसने. थर्ड टर्म को क्या कहेंगे? A3. A3. और A3 कैसे निकालेंगे? एस के फॉर्मूले से A3 कैसे निकालेंगे? सम के फॉर्मूले. S3 minus S3 minus S3 minus S2. S3 S2 दोनों ही होंगे आपके पास. अपन ने सब निकाल के रेडी है वैसे भी. अपन S3 तो है 3 और S4 है 4 और S2 है 4. 3 माइनस S4 क्या है? S2 क्या है? 4. 3 माइनस 4 कितना होगा? माइनस. Minus 1. थर्ड टर्म के बाद क्या पूछा था उसने? टेंथ टर्म. सीधे Tenth 10th पे term. पहुंच गए है ना, सीधे 10th पे पहुंच गए. टेंथ टर्म को हम लिख सकते हैं A10 और A10 कैसे निकलेगा इसके फॉर्मूले से? S10 minus S9. और दोनों ही निकाले हुए मैंने S10 S9. चेक करो. S10 तो निकाला था मैंने माइनस का 60 और S9 निकाला था माइनस का 45. देखो S10 निकाला था मैंने माइनस का 60, माइनस का नंबर है माइनस में इसमें रखो. अब बीच में माइनस साइन है और S9 की वैल्यू भी माइनस का 45 है. ध्यान से देखना बेटा, प्लस माइनस की गलती मत करना. S10 तो निकाला हुआ है माइनस का 60, S9 निकाला हुआ है माइनस का 45 और इन दोनों के बीच में भी माइनस का साइन है. तो ये माइनस भी आएगा और अंदर भी माइनस आएगा. कहीं जल्दीबाजी में एक ही माइनस लगा दो. समझ गए? Yes, sir. ठीक है. तो इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? माइनस 60 प्लस 45 माइनस का 15. Minus अब 10th टर्म के बाद लास्ट चीज क्या पूछी उसने? nth टर्म. nth टर्म. nth टर्म को क्या कहेंगे? nth टर्म an. AN. N. टर्म को an. और s के फॉर्मूले से कैसे निकलेगा वो? Sn माइनस Minus. Sn माइनस 1. अब Sn तो क्वेश्चन में ही गिवन था, ये रहा 4n माइनस n स्क्वायर. गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर. और Sn माइनस 1 मैंने निकाल लिया था, ये रहा. समझ में आया? तो दोनों को माइनस कर दो. Sn तो था 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि एक से ज्यादा टर्म्स हैं. माइनस और Sn माइनस 1 क्या है? माइनस का n स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो. ये भी एक से ज्यादा टर्म्स हैं. माइनस का n स्क्वायर, फिर प्लस 6n और फिर माइनस 5. अब इसको सॉल्व कर लो. ठीक है, ब्रैकेट्स खोलेंगे, इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है. तो माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 6n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा. ठीक है साहब. देखो माइनस n स्क्वायर से तो प्लस n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या? 4n माइनस 6n. 4n माइनस 6n क्या होगा? Minus Minus 2N. 2n. माइनस का 2n और लास्ट में कांस्टेंट टर्म बच गई प्लस 5. दैट्स इट. दिस इज माय फाइनल आंसर. अब आपसे 6 कितनी चीजें पूछ ली इसने? 1 2 3 4 5 6 चीजें इसने पूछ ली. तो 6 चीजों के ये आंसर हैं, आप पीछे मैच कर लीजिए. पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवे का ये और छठे का जो नीचे एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी एक आंसर है. इसको भी मार्क कर लो. मैच करो 6 के 6 Yes, आंसर. sir, यही है. यस सर सही है. सर हाँ बोलो बेटा. सर एक बार स्क्रॉल अप करना. स्क्रॉल अप देखो. सर स्क्रॉल डाउन करना. 1 मिनट रुक जाओ. देखो आप पहले किसने पूछा? सलोनी आप हो क्या? यशवी. यशमी बताओ कहाँ से देखना है? अच्छा सलोनी तो आई नहीं आज. सर हो गया. हो गया. अब दिव्यांग बताओ कहाँ से देखना है?
सर लास्ट देखना मेरे को। यस सर हो गया। हो गया ना बेटा? सर 2 मिनट, मेरा नहीं हुआ सर, मेरा नहीं हुआ, 2 मिनट रुको। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस क्वेश्चन में अपना ही एक नया कॉन्सेप्ट है। यस सर। देखो, ना तो कोई an का फॉर्मूला लग रहा है। पिछले 2 क्वेश्चंस में आपने नोटिस किया होगा, ना तो कोई an का फॉर्मूला लग रहा है जो हमने फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले सीखे हैं, a + n - 1 × d करके, या कोई ना कोई SN का ऐसा कोई, मतलब AP से हटके केवल AP का कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ नए फॉर्मूले बने और कुछ नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा। ठीक है? यस सर। ठीक है। और ये जो स्पेशल फॉर्मूले जो हर एक क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिए गए, मैंने आपको फिर भी पहले भी कहा, फिर भी बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले केवल इस क्वेश्चन तक सीमित रहेंगे। ये क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला खत्म, भूल जाओ ऐसा कोई फॉर्मूला भी था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला वही रहेगा जो हमेशा से था। सर आपके ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन से ओरिजिनल फॉर्मूला यही रहेगा SN का। भाई कल को फाइंड द सम में आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि सर क्वेश्चन में गिवन था, वो केवल उस क्वेश्चन के लिए था। ठीक है? इस क्वेश्चन को क्या है, ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं आया तो इसने पर्सनली अपना एक नया फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है ना? यस सर। मुन्ना भाई MBBS देखिए यस ना? सर। मुन्ना भाई MBBS देखिए मूवी। यस सर। नो सर। तो उसको डेड बॉडी पसंद नहीं आई थी टेस्ट करने के लिए, तो वो अपनी पर्सनल डेड बॉडी ले आया था ना हॉस्पिटल में। यस सर। तो सेम वही है कि इसको फॉर्मूला पसंद नहीं आया तो इसने नया अपना एक नया फॉर्मूला लिया, तो उसका फॉर्मूला उस तक ही रहेगा ना। सर। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज कम आ रही है। क्या मेरी आवाज कम आ रही है? नो सर। नो सर। सही आ रही है भाई। चलो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे ना? सपोज करो मैंने आपको ठीक है, SN का कोई भी फॉर्मूला दे दिया और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ मुझे A10 निकालना है। बोलो A10 कैसे निकालोगे? S10 - पहले आप n की वैल्यू 10 पुटअप करके S10 निकालोगे, और फिर आप n की वैल्यू 9 पुटअप करके S9 निकालोगे, और फिर S10 - S9 कर दोगे। राइट? हो जाएगा? समझ गए ना? और Yes, अगर sir. उल्टा हो an का फॉर्मूला देके और आपसे S10 पूछ लिया जाए, अब क्या करोगे? देखो, SN का फॉर्मूला देके A10 तो बता दिया, अब an के फॉर्मूले से S10 पूछ ले, अब क्या करोगे? A9 + A10। A10 - 1। अच्छा, S10 में केवल A9 और A10 ही होंगे? शुरू के इससे पहले 8 टर्म्स नहीं होंगे S10 में? कौन कह रहा है A9 + A10? भैया S10 में तो सारे टर्म्स हैं 10 तक, तो n की वैल्यू 1 से लेकर, हाँ, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक सारे निकालो, A1 A2 A3 A4 10 तक, और सारे के सारे जुड़ेंगे S10 में। ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हैं। समझ में आई? यस सर। ठीक है ना? सर अगर S10 हुआ तो क्या S20 S20 हुआ तो 20 हुआ तो बिल्कुल 20 टर्म्स काउंट करने पड़ेंगे, A1 A2 A3 अप टू A20, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। SN का फॉर्मूला देके A1 A2 A3 पूछ लेता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन AN का फॉर्मूला देके ये पूछता नहीं है। बाय द वे पूछ ले तो हमको करना यही है कि सारे के सारे टर्म, फिर अगर पूछेगा तो छोटा पूछेगा, जैसे S5 पूछ लेगा, तो S5 में क्या होगा, 5 टर्म्स निकाल लिए अलग अलग और उन सबको जोड़ के इधर लिख दिया। ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, 10th एंड 11th। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। आपको स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो, और उन सबका सम भी करना है, उन सबको जोड़ना है। समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। यस सर। अब कई बच्चे बताए क्या सोचते हैं, ये 40 है ना, तो 1 से 40 के बीच के आपको पॉजिटिव इंटीजर्स चुनने हैं। गलत। अगर 40 तक गिनने होते तो ये 40 नहीं कहता, ये अप टू 40 कहता, 40 तक। इसने कहा है 40 इंटीजर्स चाहिए, यानी कि उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 40 होनी चाहिए, 40 तक नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स 40 होनी चाहिए। समझ आया? Yes, sir.
भाई जैसे 1 Yes, 2 sir. 3 4 ये 8 टर्म्स हो गए, ऐसे 40 टर्म्स होनी चाहिए और सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, सारी की सारी 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो मुझे बताओ पहली पॉजिटिव इंटीजर कौन सी होती है जो 6 से डिविजिबल होती है? 6. होगी भाई। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चालू होते हैं? 1 से चालू होते हैं। अब 1 भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी। पहली पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होगी वो 6 खुद ही होगी। अगली कौन सी होगी? Yes, sir. गैप में बढ़ती जाएगी 12, 12, फिर 18 18, करते करते 24. ऐसे करते, हाँ हाँ बस हो गया। ऐसे करते करते ये 40 टर्म्स तक जाएगी और इन सब का आपको सम करना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट राइटिंग। sir. We know that first positive integer divisible by 6। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था पर उसमें सम नहीं पूछा था क्योंकि वो सम वाली एक्सरसाइज नहीं थी। अब इसमें सम पूछ लिया क्योंकि सम वाली एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 is itself 6। second positive integer divisible by 6। तो सेकंड के लिए आप क्या कर दोगे? 6 और जोड़ दोगे इसमें, 12 है ना, डिविजिबल बाय 6। Yes, sir. और मैंने क्या कहा था? 3 टर्म्स तो निकाल ही लिया करो। तो थर्ड पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, बस 3 निकालो काफी है। डिविजिबल बाय 6 ये हो जाएगा 18। दैट्स इट। अब हमने देखा यार ये तो एपी बन रही है, ये तो एपी बन रही है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा? नाउ वी सी दैट इट फॉर्म्स एन एपी। वी सी दैट इट फॉर्म्स एन एपी। किस तरह की एपी बन रही है ये? 6 12। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर सी आएगा या सी? अच्छा से लिख दिया क्या? सी आएगा, हम देखते हैं। नॉट से, नाउ वी सी दैट it forms an AP 6 12 18 and so on where A तो हो जाएगा मेरी फर्स्ट टर्म that is 6 and D हो जाएगा मेरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म that is 12 माइनस 6 और वो भी 6। तो A भी 6 and D भी 6। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको चाहिए क्या? Yes, sir. हमको चाहिए नाउ वी आर रिक्वायर्ड to find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। first 40 positive integers which are divisible by 6 ये हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दैट मीन्स मुझे बताओ ये 40 जो है ये n की वैल्यू है या an की वैल्यू है? n की वैल्यू, ये n की वैल्यू है ना, ये an की वैल्यू बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये an की वैल्यू कब होती? जब यहाँ पे अप टू 40 होता भाई, 40 तक, मतलब 40 पे आगे स्टॉप करना है ना, 40 खुद एक टर्म बन जाती, तब ये an होती। राइट। सो मैं लिख दूंगा सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n हो गया मेरा 40, दैट इज n। ये कितना हो गया बेटा? 40। चलो भाई Sn का फॉर्मूला लगा दो। नाउ वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये Sn होता है। सो हमको तो n की वैल्यू 40 रखनी है, यानी हमको क्या निकालना है? S40 निकालना है। S40 का मतलब n की वैल्यू 40 रख दी, 40/2। 2a कितना निकाला था? 6 ही तो निकाला था। n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला था? डी भी 6 ही निकाला। सारी वैल्यूज पुटअप हो गई, सॉल्व कर दो। व्हाट इज 40/2? 20 20। अंदर आ जाओ। 2 6 12 हो गया, प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6 हो गया 20। 12 प्लस व्हाट इज 39 इंटू 6?
234. 34. What is 12 plus 234? 246. And what is 20 into 246? Right? Check करो पीछे आंसर. स्क्रॉल अप कर दो. पहले आंसर तो चेक कर लो. सही है सर सर. वही आ रहा है. सही है. हाँ जी, देखो कहाँ से नोट डाउन करना है. यस सर नीचे. अब एक बार लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट वही लिखना जैसा उसमें गिवन है. सर स्क्रॉल अप करना. सर मेरे को पता नहीं अचानक स्क्रीन आने ही गई. अभी नहीं आ रही क्या स्क्रीन? सर मेरे ब्लैक ब्लैक आ रहा है. सर मैं एक बार लीव हो रहा हूँ. ठीक है, लीव होके वापस आ जाओ. यस सर. ठीक है, हो गया नोट डाउन. लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट खत्म करो इसको. हेंस sum of first 40 positive integers divisible by 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4920. मतलब अगर मैं 6, 12, 18 ऐसे करते करते 40 नंबर से इकट्ठे कर लूं और उन सबको जोड़ दूं तो क्या आएगा? ये आएगा. ठीक है, बताओ मुझे 40वां नंबर क्या होगा इस सीरीज में? 40वां नंबर क्या होगा? सोचो. ऐसे ही मैं कॉमन सेंस 240. वेरी गुड भाई. पहला नंबर 6 है तो ये 6 की टेबल ही तो चल रही है. 6 1 6 6 2 12 तो 40th 6 into 40 240 होगा. अब आप ऐसे भी देख सकते हो इन सबका सम चाहिए तो पहले और आखिरी का एवरेज ले लो, यानी 240 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. ये एवरेज हो गया इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 40. तो भी वही आएगा, करके देख लो. 20 246 इंटू 20 वही सेम आया. ठीक है, ऐसे इनका ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो. ये तो हो गया एल, ये हो गया ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स. तो इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? यस सर. नो सर. नो सर मीन्स समझ नहीं आया इसके लिए नो सर कह रहे हो, या डाउट नहीं है उसके लिए नो सर कह रहे हो? डाउट नहीं. डाउट नहीं है सर. ऐसे डराया मत करो. मैं इतनी मुश्किल से समझाया, इतना पूरी रामायण कह ली और अब कह रहे हो कि समझ नहीं आया. नहीं सर, नो का मतलब कोई डाउट नहीं है. ओके ठीक है, डाउट रखना भी मत. डाउट रखना, डाउट रखने से वो डाउट हमेशा रही जाती है. जैसे भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, हैंड टू हैंड पूछ के खत्म करो. देखो क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th इफ यू कैन ट्राई एट योर होम, तब तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ. अदरवाइज मैं ये दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगा. तो आप एक बार पढ़ लो. आप घर पे कर सकते हो क्या? ध्यान से पढ़ लो सब सर बच्चे. 13 तो हो जाएगा. 13 तो हो जाएगा. 13th में क्या करना है चलो डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 के पहले 15 मल्टीपल लेने. मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल में आते हो. मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल में आता हो. तो 8 की टेबल में सबसे पहले 8 ही आता है. अगला मल्टीपल 8 का 16, अगला मल्टीपल 24. ऐसे करते 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 मुझे 15 मल्टीपल्स लेने. 15 टर्म्स लेनी है इस एपी की. इस टर्म्स की कितनी टर्म्स, इस एपी की कितनी टर्म्स लेनी है? 15 टर्म्स. और उन सबका सम करना है. तो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ए तो हो जाएगा, हाँ ए तो हो जाएगा 8, डी भी हो जाएगा 8 क्योंकि 8 का गैप चल रहा है. एन की वैल्यू हो जाएगी 15 क्योंकि 15 टर्म्स लेनी है. निकाल लो एसएन, निकल जाएगा. यस सर. और अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप्स विल गो एज इट इज लाइक दिस. एज इट इज उसी की तरह स्टेप्स चलेंगे. कैसे? जैसे पहले चले थे. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 15. वी नो दैट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 15 नहीं सॉरी 8. फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 8. सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 16. थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 24. 3 टर्म्स निकाल लो. उसके बाद सेम टू सेम जैसे सम चल रहे हो जाएगा ना कुल मिला के. यस सर. यस सर. यस सर हो नाउ जाएगा. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. सम चाहिए? बिल्कुल चाहिए. सम वाले एक्सरसाइज है तो सम ही चाहिए होगा. ऑड नंबर्स का. अब ऑड नंबर क्या होते हैं पहले तो ये बताओ. विच आर नॉट 1 3 5 वाले जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते.
जो कि सर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। वेरी गुड। लेकिन कौन से ऑड नंबर्स का सम चाहिए? सारे ऑड नंबर्स का सम नहीं चाहिए। 0 और 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स होते हैं उन्हीं ऑड नंबर्स का सम चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, sir. तो सर 0 और 50 के बीच के चाहिए तो उसमें ना तो 0 काउंट होगा और ना 50 काउंट होगा, राइट? Yes, sir. Yes. और 0 और 50 वैसे भी काउंट नहीं होता क्योंकि दोनों ऑड है ही नहीं, दोनों इवन है। हालांकि इस केस में चलो वो काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 लिख देता तो आप एक ऑड नंबर है लेकिन 1 को काउंट नहीं करते, क्योंकि 1 और 50 के बीच के पूछता ना वो, तो 1 को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो कुल मिला के 0 भी काउंट नहीं करना, 50 भी काउंट नहीं करना। इनके बीच के नंबर कौन से बच गए? 1 से लेके 49 तक के नंबर बच गए। यस सर। अब 1 से 49 के बीच में पहला ऑड नंबर, मतलब मैं ऐसी स्टेप्स लिख दूंगा, फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 1, फिर सेकेंड ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बोलो सेकेंड ऑड नंबर क्या आएगा 0 और 50 के बीच का? और फिर थर्ड ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 क्या आएगा? 5। काफी है इतने। अब इससे एपी बन जाएगी 1 3 5 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते ए की वैल्यू आ जाएगी 1 पहली टर्म, बी की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 2 1 का डिफरेंस 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? ऐसे कितनी ऑड नंबर्स चाहिए आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे यहाँ पे पता नहीं है, सॉरी। लेकिन मुझे लास्ट यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी बेटा, इससे पहले यहाँ पे एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी, लास्ट ऑड नंबर, है ना? लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बोलो 0 एंड 50 के बीच का आखिरी ऑड नंबर कौन सा होगा? 49। तो यानी कि आपको ए एन की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन। अब की बार एन की वैल्यू गिवन नहीं है। पिछले दो क्वेश्चंस में इसमें और इसमें एन की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू इसमें 40 थी और इसमें एन की वैल्यू 15 थी। लेकिन इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू गिवन है। ए एन की वैल्यू क्या है? 49। तो ए एन वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करके a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 रख के आप सबसे पहले n निकालेंगे। निकल जाएगा n? यस सर। एक बार n निकल गया तो फिर Sn का फॉर्मूला वो वाला लगा दो, n/2 इंटू a प्लस an। वो छोटा फॉर्मूला है क्योंकि an भी गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। ठीक है, n की वैल्यू तो वही रख देना जो यहाँ से निकलेगी। a गिवन है ही सही, an गिवन है ही सही, a1 है और an 49 है। तो ट्राई तो कर लोगे ना? ट्राई क्या करवा ही दिया मैंने, कर ही लोगे? बताओ। यस सर कर लेंगे। Yes, कर लोगे? बोलो सृष्टि, हो जाएगा? yes sir हो जाएगा। 14 वाला तो गारंटेड हो जाएगा, 14 के लिए ट्राई करूंगा। अवनी Yes, sir. एंड और किससे पूछें? ऋतिक हो जाएगा? Yes, sir. यश एंड यशमी? Yes, sir हो जाएगा। धैर्य आप बताओ। सर धैर्य हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड। ओके, तो कल 14 तक करके आइए और फिर बचे हुए क्वेश्चंस कल देखते हैं, मतलब कल की क्लास में देखते हैं कितने रह गए। अब अभी खूब बात की है और आखिर में जाके अच्छे अच्छे बात की, तो अभी तो 2 क्लास लगेंगी इसको खत्म करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आप 14 तक करके आइए। फिर अब यहाँ से ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई भैया। अब वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस करने हैं हमको, 15 से लेके 6 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं, वो कल शुरू करें। ठीक है बेटा? यस सर। Yes sir. यस सर। ऑल कैन लीव नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। सर हाँ बोलो, बाय बाय। सर बोलो। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। रोज ही बोलना होता है कि किसी को कुछ किसी को कुछ? चलो, कीप लर्निंग।